दर्शन हमें मिला। तो साथियों आगे बढ़ते हुए मेरा निवेदन है, और गुरुद्वारा बेबे नानकी के अध्यक्ष मैं कपिल वर्मा समस्त फेडरेशन की ओर से अवतार सिंह जी का स्वागत करता हूं हृदय से। हमारे भाई विनोद जी का स्वागत है ऐसी प्रॉफिट से। आप सभी स्थान ग्रहण करें। बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं चाहूंगा कि आज सम्मान चिन्ह देकर हम उन्हें पुनः कोरोना योद्धा के रूप में स्वागत करते हैं। आज इस मंच से फेडरेशन के आज हमें अवसर प्राप्त हुआ संजय जी को धन्यवाद देने का। इसके कार्यक्रम के अंत में किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा आज हमारे बीच में ऑल दिलशाद गार्डन फेडरेशन के सभी सम्मानित सदस्यों के बीच से खत्म कर रहे थे, वहाँ ऐसा कोरोना काल में आपातकाल लॉकडाउन लगाया गया और हम सबके जीवन को बचाया गया। तो ये उस समय में बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनकी जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, और उनका अब कमाना तो बंद हो गया और लेकिन खाने के लिए राशन की आवश्यकता थी। तो उस समय में सभी अपने जितने भी यहाँ साथी बैठे हुए हैं, जिनकी जितनी अर्थ शक्ति थी, जितना श्रम शक्ति थी, किसी के पास अर्थ था तो किसी के पास श्रम था, दोनों ने मिलकर उसको व्यवस्थित तरीके से जनता की सेवा की। सभी वेलफेयर रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटीज़ ने मिलकर के एक कार्यक्रम रखा है, जहां पर सभी लोकेशन रखी है दिलशाद कॉलोनी की, दिलशाद गार्डन की। दिलशाद कॉलोनी की निगम पार्षद हमारे साथ में हैं इंदिरा झा जी। इंदिरा जी, आज आप कार्यक्रम में आई हैं, क्या कार्यक्रम का आज कार्यक्रम किस विषय पर है? कोरोना योद्धा को जो कोरोना टाइम में जिन्होंने काम किया उनका सम्मान। तो मेरा तो ये मानना है कविता जी, कोरोना योद्धा नगर निगम के सफाई कर्मचारी हुए, जिनकी बदौलत हम अपना पूर्वी दिल्ली सफाई रख पाते हैं। घर से यदि सफाई कर्मचारी जो कोरोना के पेशेंट थे मास्क और ग्लव्स नहीं लेते तो और फैल जाता। मैं कोरोना योद्धा उनको मानती हूँ जिन्होंने घर घर जाके सैनिटाइज किया, उनको सम्मान मिलना चाहिए। कोरोना योद्धा मलेरिया वाले को सम्मान मिलना चाहिए। कोरोना योद्धा डॉक्टर्स को सम्मान मिलना चाहिए, जिसके बदौलत कोरोना की पेशेंट ठीक होके घर वापस। इंदिरा जी, नई वैक्सीन आ गई है, कैसे स्वागत करेंगी? यही देखिए, विदेश में पैसे पर वैक्सीन मिल रहा है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन सभी को लगाएंगे, पूरे 130 करोड़ जनता को देंगे। तो उनको धन्यवाद करना चाहिए ऐसे प्रधान, वो भी स्वदेशी। ये देखिए स्वदेशी मैम, जो आज तक 70 साल में 75 साल में नहीं हुआ, वो करके मोदी जी ने दिखा दिया। बिल्कुल। इंदिरा जी, जहां आप निगम पार्षद के तौर पर लगातार फंड ना होने के बाद भी काम कर रही हैं, ऐसे में जितने दिलशाद गार्डन के या आपके दिलशाद कॉलोनी के RWA के अध्यक्ष हैं, उनके प्रति आप क्या कहेंगी? देखिए, ये सोचने वाली बात है कि 13,000 करोड़ केजरीवाल जी फंड जारी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से 3-3 महीने की सैलरी रुकी हुई है। उन बेचारे के बेटे की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है। वो लोग प्राइवेट पब्लिक स्कूल से सरकारी स्कूल में बच्चे को दाखिला करवा रहे हैं। तो कितनी परेशानियां, लेकिन केजरीवाल को सद्बुद्धि, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, केजरीवाल को सद्बुद्धि दे जो फंड जारी करे। और हमारे RWA ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, कोरोना टाइम में भी अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारा काम है बिना फंड का वो बहुत अच्छे से हो रहा है, इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट का काम जब तक केजरीवाल जी 13,000 करोड़ नहीं जारी करेंगे तब तक डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। ये हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपने आज हमें इस मौके पे बुलाया, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के बीच आके मैं अपने पुलिस फोर्स की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद दूं। कोविड-19 जैसा कि आप देख रहे हैं, सब लोग जानते हैं, एक तरह से कहें तो डेवलपमेंट पे ही एक प्रश्न चिन्ह लग गया था कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ विकास कर रहे हैं। जहाँ अतिथिगण, सभी भाई बैठे हुए, मेरे जो बड़े भाई, सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमारी जो ऑल फेडरेशन है, मैं इसी मंच से सभी को ये जागरूक करना चाहता हूँ। हमारे कोरोना काल में जो हमारे पार्षद जी हैं या विधायक जी हैं और हमारे सभी RWA के पद अधिकारी, उन्होंने इतनी मेहनत जो दिखाई है, उससे हमें एक प्रेरणा मिलती है
कि सबसे पहले हमारा जीवन है। और हमारे कपिल भाई द्वारा ये जो मंच एकत्रित है आज, उसका भी मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उनके माध्यम से ही और अपने इस मंच के माध्यम से सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे इस कोरोना काल में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं या जो भी हमारे पुलिस फोर्स के अधिकारीगण हैं, मैंने कोरोना काल में अपनी जो बीट ऑफिसर्स हैं उनको भी बहुत मेहनत करते हुए देखा है। जय 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 भारत माता की जय। हम खड़े हैं दिलशाद गार्डन में, पम्मी चौक के पास में। आज कार्यक्रम इन्होंने रखा है, ये लगातार दूसरा कार्यक्रम है। ये ऑल दिलशाद गार्डन रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन के द्वारा मनाया जा रहा है सम्मान समारोह। आइए मिलते हैं ऑफ पॉकेट के जो अध्यक्ष हैं यहाँ के प्रवीण कसाना जी, जानते हैं किस तरीके से आज कार्यक्रम को इन्होंने मनाया है सभी के साथ में। सर बताएं। ये हमारा कार्यक्रम कोरोना योद्धाओं के लिए है जो कोरोना काल में अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनको जो श्रद्धांजलि है जी। और जिन्होंने कोरोना टाइम में हमारे पॉकेट या पूरे ऑल दिलशाद गार्डन में जो मेहनत करी है कर्मचारियों के लिए, उनका मान सम्मान हमने जो किया था। पुलिस फोर्स हो या कोई किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, उनका हमने मान सम्मान करा जिन्होंने कोरोना काल में अच्छा काम किया है। सर आपने विभिन्न अलग अलग वार्ड से निगम पार्षदों को भी आमंत्रित किया है, चाहे वो दिलशाद कॉलोनी हो या फिर विवेक विहार हो या फिर हमारे ही क्षेत्र के निगम पार्षद हो, क्या कारण है उनको भी सम्मान देने का? देखो, ये हमारा जो ऑल दिलशाद गार्डन फेडरेशन है, ये कोई राजनीति मंच नहीं है जी। इस जो मंच है, इससे हमने एक संदेश दिया है कि हम एकजुट होकर के अपने जितने भी प्रतिनिधि हमारे चुने हुए हैं, या निगम पार्षद हो या कोई पार्षद हो या विधायक हो या मंत्रीगण हो हमारे, जी। हम उनको ये जो संदेश देना चाहते हैं कि हमारी RWA फेडरेशन जो यहाँ पे बन चुकी है, और अब हम उनसे जो हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहे थे जी, हम उनसे वो काम कराना चाहते हैं। हम हम उनसे साथ जो लेना चाहते हैं जो काम के लिए जी। और यही हमारा संदेश है कि फेडरेशन अपने क्षेत्र में जो काम ना होते हुए उनको कराएगी। सर जागरूकता के तहत आप मास्क बांट रहे हैं और सम्मान भी आपने किया है, क्या कहेंगे लोगों से, अपील क्या करेंगे जबकि वैक्सीन आ गई है फिलहाल में? देखो, वैक्सीन आ गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब भी लोगों को अभी अपना ध्यान रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो रखनी चाहिए। मास्क हमेशा ही पहने हैं अभी तक जी। अभी ये जो कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी वैक्सीन लगने में भी शायद सालों लग जाएगा, समय लग जाएगा। इतने लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आइए हमारे यहाँ पर और भी यहाँ के जो निवासी हैं सर हैं, यहाँ पर बात करें दिलशाद कॉलोनी के मंडल में जी मंडल महामंत्री हैं। सर क्या कहेंगे आज यहाँ पर जो कार्यक्रम है, किस तरीके से आप कहेंगे कि RWA ने भी अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभाई है? जो दिलशाद गार्डन फेडरेशन ने जो काम किया है, मेरे ख्याल से बहुत ही सराहनीय काम किया है। जितने भी पूरा दिलशाद गार्डन में 2 विधायक, 2 MP और 4 निगम पार्षद का क्षेत्र आता है जी। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 50-60 RWA हैं, सभी RWA को मिला के एक फेडरेशन बनाया है। और उस फेडरेशन में जैसे अभी कसाना जी ने बताया, सभी लोगों ने, सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, इस कोरोना काल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़कर काम किया है। किसी को दवाई पहुंचानी है, किसी को राशन पहुंचाना है, किसी को सफाई करानी है, सैनिटाइजर कराना है, क्षेत्र की बढ़ चढ़ के जो किया है। और जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था निगम पार्षद का, निगम पार्षद का जो काम है वो है सफाई कराना, सारा काम कराना। हम फेडरेशन वाले उनके पास जाते हैं और उनको आज संदेश भी दिया है कि आपको हर क्षेत्र में कार्य करना होगा। दिलशाद गार्डन 1 लाख फ्लैट हैं दिलशाद गार्डन के अंदर, तो ये काम जो फेडरेशन कर रही है बहुत ही सराहनीय काम कर रही है, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। अभी दवाई आ गई है, लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इसकी आवश्यकता, इस आवश्यकता को देखते हुए हमने मास्क वितरण किए हैं आज।
बिल्कुल सही है। आपने देखा किस तरीके से लोगों का सम्मान किया, यहाँ तक कि पुलिस वालों का भी सम्मान किया। कुछ ये हमारे साथ में जो सज्जन है इनसे जानेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम राकेश चौहान है और मैं RW पॉकेट क्यू का प्रधान हूँ जी। और मैं अपने टीम की तरफ से सभी निवासियों को, क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस टाइम में कोरोना काल में सबको एक दूसरे की ज़रूरत है जी। और सब मिलजुल कर आगे रहें। और सभी RW पदाधिकारियों ने, मैंने देखा है RW पदाधिकारी हो गए और हमारे सफाई कर्मचारी हो गए और हमारे जो बीट ऑफिसर है, पुलिस प्रशासन, इन्होंने सब ने मतलब अपना एक कोरोना योद्धा मेन तो यही रहे हैं सब लोग कि इन्होंने मतलब समय समय पर सबकी समस्याएं देखी और सुनी। जब हम सो के नहीं उठते थे तो सारी सफाइयाँ रोड पे होती थी और हमारे RW पदाधिकारी सभी मतलब अपनी चिंता ना करके अपने पॉकेट के सभी ब्लॉक के जो भी हैं सबकी चिंता को देखते हुए उनके लिए सफाई भी करी, समय समय पर सैनिटाइज भी करवाया। और मैं उस टाइम में कोरोना काल में मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, मैं बीमार था, मगर मेरी पूरी टीम ने RW पॉकेट क्यू की पूरी टीम ने पूरे पॉकेट का रख रखा सब कुछ करा। और सबको मैं ये बोलूँगा 2 गज दूरी और मास्क का जरूरी। जय हिंद, जय भारत। जी, मेरा नाम चरणपाल सिंह है और मैं जगतपुरी एक्सटेंशन RW का महासचिव हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी फेडरेशन जो है, दिलशाद गार्डन RW फेडरेशन की जो एक फेडरेशन बनाई गई है, जिसका एक समूह है, तमाम ब्लॉकों की अलग दिलशाद गार्डन के अलग अलग RW को एक जगह मिलाकर जो हमने समूह बनाया है, वो इसलिए क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। और हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन आपने देखा है कि हमने अपने काउंसलरों को भी, MLA वगैरह को भी, जो भी है सबको बताने की कोशिश की है कि अगर हम और पब्लिक के लिए काम नहीं करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे, आपके साथ धरना देंगे, आपके जाकर जो है शिकायत करेंगे और फिर आपको जो है इसके लिए मजबूर कर देंगे, आपको हमारे काम कराना पड़ेगा। बिल्कुल। और कोरोना टाइम में जो है कोरोना योद्धा तो सही में स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो है पुलिसकर्मी रहे हैं, सफाई कर्मी रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया कर्मी भी हमारा जो है कोरोना योद्धा से कम नहीं है, जिन्होंने अपने जो काफ़ी आदमियों को जो है इसमें गंवा दिया है। ये हमारा ऑल दिलशाद गार्डन रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन एक मंच है जो सभी दिलशाद गार्डन के अलग अलग 32 RW को मिलाकर बना हुआ है। बिल्कुल। तो इस मंच के माध्यम से आज हमें ये अवसर प्राप्त हुआ कि कोरोना के योद्धाओं को सम्मानित किया जाए, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन एवं सफाई कर्मचारियों का हमने इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया है उनको, उनकी सेवाओं के लिए। और मीडिया कर्मी भी विपरीत परिस्थितियों में इस प्रकार से सेवा देते रहे हैं। हमारे अलग अलग RW से भाई तुंगल हरसाना जी, प्रवीण कसाना जी, या संजय जैन जी हो, या विकास हांडा जी हो, या अन्य सभी भाई लोग लगे रहे। और आज इस मंच के माध्यम से अंततः हमने कोविड योद्धाओं को सम्मानित किया है। और भविष्य में हमारी ये फेडरेशन इसी प्रकार अपनी एकता बनाए रखेगी। क्षेत्र की समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इस पर विचार मंथन चिंतन करती रहेगी और सभी समस्याओं को दूर करने का भरपूर प्रयास करेगी भविष्य में। बिल्कुल। सिर्फ 2 शब्दों में इतना जानना चाहूँगी, कितना ज़रूरी लगा सभी RWA को एक साथ में जोड़ करके ये एकता का प्रतीक दिखाने का और फेडरेशन को सभी को इकट्ठा करने का? देखो, हमारे दिलशाद गार्डन की जो जितने भी RWA वाले जो पदाधिकारी हैं, सब ने ही इस फेडरेशन में पूर्ण सहयोग दिया है और आगे भी सहयोग करते रहेंगे। हमारे कपिल भाई हैं जो फिलहाल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है इस जो फेडरेशन को जो बनाने के लिए। हमारे हरसाना जी हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। चरणपाल सिंह जी हैं हमारे। तो हमारा फेडरेशन का ये जो मतलब ये है, हम अपनी दिलशाद गार्डन की जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने जनप्रतिनिधियों से काम करा सकें, सवाल रख सकते हैं। हमारी एकता में ही जीत है। बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहेंगे सर? जैसा ही हमारा फेडरेशन बनी है, इसका मेन उद्देश्य है कि सब एकजुट होकर, जैसा हमारे कपिल भाई कसाना जी ने बोला है, हम अपने प्रतिनिधियों से अपने ब्लॉकों के लिए जितने अधिक से अधिक काम करवा सकें। और आज का जो विषय था, केवल उन योद्धाओं को, कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करना था जिन्होंने अपना जान जोखिम में डाल के और इसकी सेवा की।